क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? Which compound would give 5-keto-2-methyl-hexanal upon ozonolysis? ओजोनोलिसिस का फंडा याद है? डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ एक ओ लगा दो। कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ एक ओ लगा दो। डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ एक ओ लगा दीजिए। अरे बताओ, कंसेप्ट याद आ रहा नहीं आ रहा? सारे बच्चे बताइए, कंसेप्ट याद आ रहा है? बाकी तो आप करके देख लेंगे। देखो जरा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ एक एक ओ। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में से अल्फा एच रिप्लेस हो रहा है, अल्फा कार्बन पर एच रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। देखते ही याद आ रहा होगा, शक्ल देख के मत घबराना। अल्फा कार्बन पर एच रिप्लेस हो रहा है बाय हाइड्रोजन। राइट, वेरी गुड, HVZ रिएक्शन। अल्फा कार्बन का एच रिप्लेस होगा HVZ रिएक्शन। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H13Cl। C10H13 देख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बहुत आसपास है। इस बात से क्या अंदाजा लगाओगे? कार्बन और हाइड्रोजन बहुत पास पास है, इस बात से क्या अंदाजा लगाओगे? कुछ कुछ बेंजीन जैसा कंपाउंड हो सकता है, मतलब रिंग वाला कंपाउंड। If a white precipitate on adding silver nitrate solution, इस बात का मतलब है जो Cl है वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा। अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो इस बात का ये मतलब है जो हेलोजन है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? सारे बच्चे बोलो, इतनी बात समझ में आती है? पहली लाइन से मतलब निकल में आता है, अगर हेलोजन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता तो वो सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता। सारे बच्चे बोलो, यहां तक की बात क्लियर? A on reacting with alcoholic KOH gives compound B as the main product। कहीं ना कहीं अल्कोहलिक KOH का मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। अल्कोहलिक KOH का मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। B on ozonolysis gives C and D। C gives Cannizzaro but not aldol condensation। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बैठ के करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ये बैठ के करने वाला क्वेश्चन है, बट आप देखो अल्कोहलिक KOH देख रहे हैं, Cl बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। अल्कोहलिक KOH में पानी बाहर निकल जाएगा। बोलो, सारे बच्चे बताइए, Cl और H बाहर निकल जाएगा। जल्दी बोलिए। ओजोनोलिसिस का फंडा आपको पता है, बॉन्ड टूटेगा, एक को इधर एक को इधर। इसके पास नो अल्फा H तो कैनिजारो देगा। सारे बच्चे बोलो, और ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। सारे बच्चे बोले, बात क्लियर? बट एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी होती है। आधे बच्चे शक्ल देख के घबरा जाते हैं। ये बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा कोई नई चीज आ गई हो? सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है? जल्दी बोले, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है?
बताइए क्या कर सकते हैं? कुछ कुछ देखो, इसके पास अल्फा एच है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन हो रही है, सेल्फ कंडेंसेशन। समझ गए? कुछ बच्चों को तो याद आ गया, सर आपने सिखाया था। एच ओ के पास बचा कुचा सी के पास, कुछ याद आ रहा है? गर्म करेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। क्रोटोन एल्डिहाइड, वेरी गुड, नाम भी याद आ गया। नाम भी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे बोलो याद आ गया। कर लेंगे क्वेश्चन। जल्दी बोलिए, क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये बताओ, प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की बात है। प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में। बताओ, प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में। काफी फेमस क्वेश्चन है, पीसीसी, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। एक बार रिवाइज कर सकते हैं जो बच्चे गलती कर रहे हैं। पीसीसी क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अरे याद आ रहा है? जल्दी जल्दी बोले, याद आ रहा है? जिसको कंफ्यूजन है नोट्स खोले, रिवाइज करे। मेरी बात समझ रहे? पूरे साल पढ़ाई करिए, कंफ्यूजन है तो नोट्स खोले, रिवाइज करें। CrO3 के साथ में कुछ और भी था। जो मोर करेक्ट ऑप्शन है उधर जाइए। Which one of the following action will not result the formation of कार्बन कार्बन बॉन्ड? इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनते। बेटा वुड्स में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। वुड्स में तो याद नहीं, कार्बन डबल हो जाते हैं। कुछ बच्चे वन कह रहे थे, चेक करो वन क्यों कह रहे हो। Which is the major product formed when acetone is heated with iodine and potassium iodide? Acetone is heated with iodine और potassium। कुछ याद है कौन कौन आइटोफॉर्म टेस्ट देते हैं? इथाइल अल्कोहल, एसिड एल्डिहाइड, एसीटोन, एनीटूऑन, एनी टू, आयोडीन प्लस बेस, आइडोफॉर्म। सब बच्चों को याद है? पिश्चेंको रिएक्शन याद है? पिश्चेंको रिएक्शन याद है किसी बच्चे को? पिश्चेंको रिएक्शन याद है?
all aldehyde gives Cannizzaro reaction in presence of aluminium ethoxide. जल्दी बताइए। शोइंग रिएक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ, ये सब मैंने करा रखी है आपको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, this is modification of Cannizzaro reaction where the acid, all aldehyde gives Cannizzaro reaction and react to form two. मेन वर्ड ध्यान रखो, कैनिजारो। कैनिजारो का मॉडिफिकेशन है, बाद में ये कंडेंस्ड होकर एस्टर बनाते हैं। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? All aldehyde gives Cannizzaro reaction in presence of aluminium ethoxide. इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिससे बेंजल्डिहाइड नहीं बन सकता? इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनसे बेंजल्डिहाइड नहीं बन सकता? कुछ बच्चे कह रहे हैं थर्ड। थर्ड तो वो है इटार्ड रिएक्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट गटरमैन कोच। जो बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट गटरमैन कोच, सब बच्चों को याद आ रहा है? जल्दी बोलिए, कर लेंगे। Formaldehyde can be distinguished from acetaldehyde. बताइए ऐसे कौन सी चीज है जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस है? हाइड्रोफॉर्म टेस्ट याद आ रहा है? क्लेमेंसन रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl, जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl।
CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, कुछ बच्चों को याद आएगा। CO को CH2 में। Which of the following is the product of aldol condensation? Which of the product of aldol condensation? आपको याद है ना, अल्फा कार्बन से एच जाता है, अल्फा कार्बन से एच जाता है। अल्फा कार्बन से एच जाएगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अरे बोलो जल्दी से। Tanizaro reaction is not given by। Tanizaro की कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन पर एच नहीं होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर एच नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें अल्फा कार्बन भी और एच भी है। शक्ल देख के घबराने की जरूरत नहीं, कोशिश करो। CO को CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। बताइए। कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ? वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। बेटा CO को CH2 में कन्वर्ट करना है, हमें डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है। मेरे ख्याल से जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl। वैसे तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मेन बात समझ लो, अगर एसिडिक मीडियम है तो क्लेमेंसन काम करता है, और अगर बेसिक मीडियम है तो वुल्फ किश्नर काम करता है। या तो यहां मीडियम ओपन कर देते तो बेटर था। अगर ये क्लेमेंसन का रिएजेंट है, मतलब हम ये मान के चलें ये कंसंट्रेटेड HCl लिखा है, अगर ये लिखा हुआ है, अगर कंसंट्रेटेड HCl लिखा है तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा दिया हुआ है, मीडियम देते तो बेटर था। एक बार ध्यान रखना, मैंने आपको रिवीजन में टॉपिक भेजी थी कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है, उसे बार बार रिवाइज करें। एक बार मैंने आपको एक रिवीजन में एक वीडियो भेजी थी, कौन सा रिएजेंट क्या करता है। निकुल जी, जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा है। और
बेसिक कहना सही होगा नहीं होगा एक अलग बात है। ये आप OH को देख के किसी को बेस मत कहा करो। OH को देखकर किसी को बेस मत कहा करो। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है कि जहां भी OH होगा वो बेस होगा। मेरी बात समझ रहे हो? OH को देख के बेस मत कहना कभी भी, ये कार्बन और यहां अलग कहानी हो जाती है। कंपैरिजन में आपको याद होगा पानी भी एसिडिक है यहां पर ऑर्गेनिक के अंदर। याद आ रहा है? एक सीक्वेंस मैंने याद कराई थी। अभी देखते हैं इसको कभी कुछ और आगे अगर क्लियर मिला क्वेश्चन ये। Trichloro acetaldehyde was subjected to Cannizzaro reaction by using NaOH. The mixture of product contains sodium trichloroacetate and another compound. The other compound is एक तो अल्कोहल बन जाएगा और एक एसिड बन जाएगा। ये इसने ऑलरेडी दे दिया आपको। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? Silver mirror. Silver mirror test is given by which one of the following compound? सिल्वर मिरर टेस्ट देता कौन है? एल्डिहाइड्स, कीटोन नहीं देते। एल्डिहाइड यहां पर अकेला दिखाई दे रहा है, एसिडल्डिहाइड। बोलिए, बात क्लियर? Which of the following on heating with aqueous will produce acetaldehyde? एक्वस KOH है। एक पॉइंट याद आएगा, अगर टर्मिनल टर्मिनल कार्बन पर 2 हेलोजन्स है तो एल्डिहाइड बनता है। किसी बच्चे को बात याद आ रही है? अदरवाइज कीटोन बनता है। कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? अगर टर्मिनल कार्बन पर 2 हेलोजन है तो एल्डिहाइड, अदरवाइज कीटोन। होता क्या है ना, 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएंगी। 2 Cl की जगह 2 OH, पानी बाहर निकल जाएगा। बोलिए, बात क्लियर? कुछ याद है? विटिक रिएक्शन, विटिक।
चलो जी, कौन बच्चा सुनाएगा? हाथ खड़ा करे। जो बच्चा सुनाएगा वो हाथ खड़ा करे, मैं उसे अनम्यूट कर रहा हूं। व्हाट इज विटिक रिएक्शन? जो बच्चा सुनाना चाहता है हाथ खड़ा करे। और कोई जो सुनाना चाहता है विटिक रिएक्शन, हाथ खड़ा करे। अलीना, आप सुनाना चाहते हो? पहले से हाथ खड़ा है। अरे कोई बच्चा सुनाना चाहता है तो हाथ खड़ा करे। व्हाट इज विटिक रिएक्शन? देख लो सारे बच्चे गायब। ईफा ने बोला है, चलो आप सुनाओ। मैं देखना चाह रहा हूं आप लोगों की हालत। बोलो ईफा। सर इसका जो रिएजेंट है वो है ट्राइमिथाइल फॉस्फोरेन, और ये डबल बॉन्डेड ओ से, जो डबल बॉन्ड से अटैच जो ओ होता है उसको CH2 में कन्वर्ट करता है। विटिक, ठीक। यस सर, डबल बॉन्डेड ओ को CH2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और रिएजेंट क्या था इसका? मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। ठीक है, बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? सारे बच्चे बोलिए। मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन डबल बॉन्डेड ओ को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। देखो जो बच्चे कह रहे हैं ना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बहुत खराब कंडीशन है। ऑर्गेनिक में थोड़ी सी कमी मार देती है, ध्यान रखना। अब तक कम से कम आपकी 5-5 10-10 बार ऑर्गेनिक याद रिवाइज हो जानी चाहिए। एक एक लाइन, एक एक नोट्स की एक एक पढ़ लो। मैं बता रहा हूं, बाद में यही कहोगे सर क्वेश्चन तो नोट्स में से आया था, हमारा फिर भी गलत हो गया। हर साल की कहानी बता रहा हूं मैं आपको ये। ये बताओ क्वेश्चन, एडिशन रिएक्शन कौन फास्ट देगा? याद कराई थी सीक्वेंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन फास्ट देगा? वो बातें बताई थी, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और एक पॉइंट था स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो बच्चों, बात याद आ रही है? सारे बच्चे बताइए, बात याद आ रही है? कौन सी रिएक्शन है बता दो। पहले पढ़ के बताओ कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम बताइए। वेरी गुड। नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। जल्दी बताइए, बात क्लियर?
CO को CH2 में कन्वर्ट करना है। जल्दी बताओ, CO को CH2 में कन्वर्ट करना है। तो याद होना शुरू हो गया होगा। बताइए। विग्रस ऑक्सीडेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। बॉन्ड टूटेगा, ए को इधर, ए को इधर। आपको पता है कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब यहां पर दो एल्डिहाइड आ गए, इनका ऑक्सीडेशन होगा। बताइए। भाई एल्डिहाइड तो बच नहीं पाएगा ना, जब एल्डिहाइड बन रहा है। कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, बट एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन होके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? बताइए। जल्दी बताइए। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? SOCl2 आपको पता है COCl बना देगा, और फिर आपको पता है रोजिन मून रिडक्शन। जल्दी बताइए, बात क्लियर? बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज हुआ था, अगर आपको याद आता हो। कीटोन वाले केस में बेस में हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया करते थे। याद आ रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन। पढ़ लोगे वैसे तो। आपको पता है बी तो कंफ्यूजन ही नहीं है, बी तो सब में हाइड्रोफॉर्म बन रहा है। अब कहोगे क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन देख लो। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। बताइए।
हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और COCH2 में भी कन्वर्ट हो रहा है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? आज मैंने आपको एल्डिहाइड के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। जल्दी से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन खत्म कर लो। कल भी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल भी क्लास कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब आपका हफ्ते में 2 फुल टेस्ट हुआ करेंगे, वेडनेसडे और संडे। वेडनेसडे और संडे को आपके फुल टेस्ट हुआ करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं।